प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक शांत संध्या का समय था। सत्संग भवन में मधुर भजनों की ध्वनि गूंज रही थी। वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। संगत प्रेम से बैठी थी। उसी समय एक बहन जी, जिनके चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही थी, विनम्रता से महात्मा जी के पास आईं। धन निरंकार जी महात्मा जी, मैं कई वर्षों से भक्ति कर रही हूँ, सेवा भी करती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ, सुमिरन भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मन में शांति स्थिर नहीं रहती। कभी कभी भीतर से एक आवाज़ आती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और फिर जब कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता तो मन दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बहन जी, आपने बहुत सच्चा प्रश्न किया है। यही प्रश्न भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हर साधक के जीवन में कभी न कभी आता है। इसका एक ही कारण है, अहंकार। अहंकार वह सूक्ष्म दीवार है जो भक्त और निरंकार के बीच खड़ी हो जाती है। ये दीवार दिखाई नहीं देती, पर महसूस होती है। जब मन कहे मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मुझे पहचान क्यों नहीं मिली, तब समझ लेना चाहिए कि अहंकार ने प्रवेश कर लिया है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो भक्त रहते थे, रामदास और श्यामदास। दोनों सेवा करते थे, दोनों भक्ति करते थे, लेकिन दोनों के भीतर की भावना अलग थी। रामदास जब सेवा करता तो मन ही मन सोचता, देखो मैंने कितना बड़ा काम किया, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। और जब कोई उसका नाम मंच से नहीं लेता तो उसका मन खिन्न हो जाता। वहीं श्यामदास सेवा करता और कहता, हे निरंकार, ये सब आपकी कृपा है, आपने मुझे योग्य समझा कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। जब एक दिन सत्संग में रामदास का नाम नहीं लिया गया तो वह दुखी होकर घर चला गया। उसने सेवा बंद कर दी, लेकिन श्यामदास उसी प्रेम से सेवा करता रहा। उसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं थी। उसका मन हर समय आनंद में रहता। कुछ समय बाद संगत ने अनुभव किया कि श्यामदास के चेहरे पर अद्भुत शांति है। उससे मिलकर लोगों को सुकून मिलता है। महात्मा जी ने बहन जी की ओर देखकर पूछा, बताइए बहन जी, सच्चा भक्त कौन था? श्यामदास महात्मा जी, क्योंकि उसने सेवा को अपना नहीं, निरंकार का माना। बस यही अंतर है, अहंकार और समर्पण का। महात्मा जी, हम तो जानबूझकर अहंकार नहीं लाते, फिर ये आ कैसे जाता है? अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, ये धीरे धीरे आता है। जब सेवा को कर्तव्य की जगह उपलब्धि समझ लिया जाए, जब भक्ति को कृपा की जगह योग्यता समझ लिया जाए, जब निरंकार को भूलकर स्वयं को केंद्र बना लिया जाए, तभी अहंकार जन्म लेता है। महात्मा जी ने बाहर खड़े वृक्ष की ओर इशारा किया। देखिए बहन जी, ये पेड़ फल से लदा है। जैसे जैसे इसमें फल आते हैं, ये झुकता जाता है, और जो पेड़ थाली होता है वो सीधा खड़ा रहता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति में ज्ञान और भक्ति का फल होता है वो विनम्र हो जाता है, और जिसमें अहंकार होता है वो अकड़ा रहता है। महात्मा जी, अब मैं समझ पा रही हूँ कि मेरी भक्ति में कहीं ना कहीं मैं आ जाता है। मैं सेवा करती हूँ, पर भीतर से चाहती हूँ कि लोग मुझे सराहें। ये स्वीकार करना ही आधी जीत है। अहंकार को पहचान लेना उसे समाप्त करने की पहली सीढ़ी है। तो महात्मा जी, इससे बचने का उपाय क्या है? पहला, हर कार्य से पहले और बाद में धन्यवाद करें। हे निरंकार, ये सब आपकी कृपा है। दूसरा, सेवा को अवसर समझें, अधिकार नहीं। तीसरा, तुलना से बचें। तुलना अहंकार को जन्म देती है। चौथा, स्वयं को माध्यम माने। जैसे बांसुरी से ध्वनि निकलती है, पर ध्वनि बांसुरी की नहीं, वादक की होती है। क्या मैं भी गलत है महात्मा जी? यदि मैं नहीं रहूंगी तो जीवन कैसे चलेगा? जीवन में मैं का व्यवहारिक अस्तित्व आवश्यक है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर यही मैं दीवार बन जाती है। जब मैं खुद को कर्ता मानने लगता है, तब अहंकार जन्म लेता है। एक बार एक छोटा सा दीपक था। वो अंधेरी रात में जल रहा था। उसे गर्व था कि मैं पूरे घर को रोशन कर रहा हूं। सुबह हुई, सूरज निकल आया। दीपक की लौ फीकी पड़ गई। दीपक ने कहा, अब मेरी क्या आवश्यकता, मेरी रोशनी तो बेकार हो गई। सूरज मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी रोशनी भी उसी शक्ति से थी जिससे मेरी है। फर्क केवल इतना है कि तुम स्वयं को कर्ता समझ बैठे। बहन जी, हम भी वही दीपक हैं। जब तक अंधेरा है, हमें लगता है कि हम ही सब कर रहे हैं, पर जब ज्ञान का सूरज निकलता है, तब समझ आता है सब उसी निरंकार की शक्ति है।
महात्मा जी, कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम अहंकारी हो रहे हैं। बहन जी, अहंकार कई रूपों में आता है। सेवा का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, त्याग का अहंकार, विनम्रता का भी अहंकार। कभी कभी व्यक्ति कहता है कि देखो मैं कितना विनम्र हूं, और यही वाक्य अहंकार बन जाता है। एक बार एक भाई जी बहुत सेवा करते थे। एक दिन उन्हें सेवा से हटा दिया गया। बस परीक्षा यही थी। उन्होंने सोचा मेरी कद्र नहीं हुई, और वे दूर हो गए। दूसरे भाई को भी सेवा से हटाया गया। उन्होंने कहा, हे निरंकार, शायद आप मुझे किसी और सेवा के योग्य बना रहे हैं। वे जुड़े रहे और अंततः उनका मन और भी निर्मल हो गया। अहंकार तब चोट खाता है जब पहचान नहीं मिलती। समर्पण तब खिलता है जब पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। महात्मा जी, अब समझ में आ रहा है कि मेरी पीड़ा का कारण कोई और नहीं बल्कि मेरी अपेक्षाएं थीं। अपेक्षा ही अहंकार का दूसरा नाम है। जहां अपेक्षा है वहां निराशा है, जहां समर्पण है वहां आनंद है। नदी जब तक ऊंचाई पर होती है शोर करती है, जैसे जैसे नीचे उतरती है शांत होती जाती है, और जब समुद्र में मिलती है तो अपना नाम खो देती है। इसी तरह जब तक हम मैं की ऊंचाई पर हैं शोर है, जब विनम्र होते हैं शांति आती है, और जब निरंकार में मिल जाते हैं तब अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यदि अहंकार न हटे तो क्या होता है? बहन जी, भक्ति रसहीन हो जाती है, सेवा बोझ बन जाती है, संगत में तुलना शुरू हो जाती है, और अंततः मन सूख जाता है। अहंकार धीरे धीरे भक्त को निरंकार से दूर कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता। इसका समाधान है, पहला, रोज आत्म परीक्षण। दिन समाप्त होने से पहले स्वयं से पूछें कि आज मैंने कितनी बार मैं कहा। दूसरा, धन्यवाद की भावना। हर कार्य के बाद कहें, हे निरंकार, आपने मुझे माध्यम बनाया। तीसरा, गुमनाम सेवा। ऐसी सेवा करें जहां नाम ना आए। चौथा, आलोचना को स्वीकार करें। जो व्यक्ति आलोचना सह सकता है वही अहंकार को तोड़ सकता है। बहन जी, भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, पर मैं उसे कठिन बना देता है। जब तक मैं है तब तक दूरी है, जब मैं मिटता है तब निरंकार प्रकट होता है। आज मुझे समझ आया कि भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि मेरा अपना अहंकार है। धन निरंकार जी, सच्ची भक्ति वही है जिसमें भक्त स्वयं को शून्य कर दे। प्यारी साथ संगत जी, अहंकार धीरे धीरे भक्ति की जड़ को खोखला कर देता है। ये हमें सेवा से दूर नहीं करता बल्कि सेवा के पीछे छुप कर बैठ जाता है। इसलिए हर क्षण सजग रहें। क्या मैं सेवा कर रहा हूं या सेवा के माध्यम से स्वयं को बड़ा साबित कर रहा हूं? जब ये प्रश्न भीतर उठेगा तब अहंकार स्वतः पिघलने लगेगा। आइए अंत में हम सब मिलकर कहें, धन निरंकार जी।